उसके द्वारा हम अपना जीवन गोविंद 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 का नाम संकीर्तन करते हुए और अपने जीवन को परम धाम की ओर ले जाते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए परीक्षित जी महाराज की। आइए प्रथम श्लोक और लास्ट श्लोक का उच्चारण हम आप करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब लास्ट श्लोक। नाम संकीर्तनमयस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनमस्तम् नमामि हरि परम। बोलिए नंद के लाल की। होली होगी, उसके बाद होली का भी आप सभी आनंद ले पाएंगे। पहले और उसमें से एक कील बच्ची उसको समुद्र में फेंक दिया, उसे मछली ने निगल लिया। मछली को मछुआरे ने निकाला, उसके द्वारा बहेलिया के पास वो पहुंचती है और बहेलिया के पास पहुंची महाराज। इधर यदुवंशी मदरा पान करके समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं और वह एल का नामक घास तलवार का काम करने लगते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं उस घास को मार के एक दूसरे में, और वह गला काटने लगे। इसलिए सभी यदुवंशियों का वहाँ नाश हुआ, सब मारे गए और सबका नाश होते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने पैर पर पैर रखकर वृक्ष के नीचे विराजमान थे। तो वहाँ पर भगवान के पैर में पद्म था और बहेलिये ने देखा कि ये किसी हिरणी का नेत्र है, तो उसने वह कील लगाकर जैसे उस तीर को मारा, वो भगवान के चरणों में जाकर लगा। बलराम जी महाराज पहले ही चले गए, जैसे ही भगवान के पैर में जाकर लगा तो बहेलिया वहाँ पहुंचा तो देखा तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश मिले। तो कहने लगे कि हमारा तुम्हारा जो हिसाब किताब था वो बराबर हो गया, क्योंकि मैंने पहले छुपकर तुम बाली थे और तुम बाली थे तो मैंने छुपकर तुम्हें मारा था। आज आपने मुझे छुपकर, मैं जा रहा हूँ, मेरा समय आ गया। इधर महाराज अर्जुन जी महाराज उद्धव के महाराज पहुँचते हैं भगवान के पास, तो कहने लगे महाराज आप जब जा रहे हो धर्म किम गता शरण, धर्म किसकी शरण में रहेगा ये तो हमें बताइए, धर्म भी तो किसी की शरण में रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं अपनी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा में प्रदर्शित करके जाता हूँ। जो भी इसकी छाया में आएगा, जो भी इसकी शरण में आएगा, वह साक्षात मेरी ही शरण में आ जाएगा। बोलो राधे। यहाँ उद्धव जी महाराज अर्जुन कहने लगा किसने मारा, क्या किया है, मैं ये कर दूंगा, गांडीव से वो कर दूँ। भगवान ने कहा एक बार गोपियों को भेजा था तेरे साथ, तो वृंदावन गोपी सही तरीके से नहीं पहुंची, तुझे बांध के डाल लिया था बीच में, मैं न जाता तो छोड़ा था, कैसे आया। इसलिए अर्जुन आप जाइए। उद्धव जी महाराज भद्र का आश्रम चले जाते हैं, भगवान का समय हो जाता है और भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर अपने परम धाम को चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजा परीक्षित, कलयुग में बड़े दुर्गण हैं, क्योंकि कोई सबसे पहले तो ये बात है कि कोई सत्य बोलना नहीं चाहता, कोई धर्म पर चलना नहीं चाहता, ये सबसे बड़े अवगुण है। इसलिए कलयुग में एक ही सद्गुण है,
कौन सा के कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरऊ पारा। केवल यही सद्गुण है कि कलियुग में तुम नाम लेते ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए आप नाम लेते रहिए। श्रीमद् भागवत कथा में 10 लक्षण सर्ग विसर्ग स्थान पोषण पूति मनवंतर ईशान पतन निरोध और आश्चर्य। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद 35 अध्याय और 18,000 श्लोक। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जी का जन्म प्रसंग में कुछ भेष में स्मृति परीक्षित का जन्म सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। द्वितीय स्कंद में शब्दों मुक्ति क्रम मुक्ति। शब्दों मुक्ति क्रम मुक्ति का मतलब है शब्दों मतलब डायरेक्ट हम आगरा से बैठे फ्लाइट से और दिल्ली यहाँ मुंबई आके उतरे डायरेक्ट। क्रम मुक्ति का मतलब यह है धीरे धीरे वहाँ से ट्रेन में बैठे फिर ट्रेन भरतपुर आई, कोटा आई, रतलाम आई, बड़ौदा आई, सूरत। कांग्रेस के दिग्गज नेता लालजी जी मंच पर हमारे मंच में आ चुके हैं। अभी कुछ समय पता करेंगे उसके बाद और ये दोनों छोटो भाई और हमारे रघुवंश तो सत्यनारायण जी हमारे स्वागत कर रहे हैं। 13,000 रुपये का अनुदान उनकी तरफ से आया हुआ सबको और हमारे पूरी ताकत से काम करते हैं। दोनों पति पत्नी। तो मैं चाहता हूँ भगवान दीर्घायु प्राप्त करे, ऐसे और ऐसे धर्म कार्य और धन्यवाद सुधा भैया और नयन सिंह जी जो कि आपने अपना रामपुर शर्मा जी जो कि पूरी फैमिली के साथ कथा का आनंद ले रहे हैं और आनंद सब सहयोग सभी माताएं बहनें और सभी को सम्मिलित हुए हैं। आशुतोष मिश्रा जी अगली बार भी हमारे ये भी समाज में अपना आनंद सहयोग ले रहे हैं। निर्मला चौधरी जी मंच पर आएंगे। बोलना जो है वो ठीक नहीं, क्योंकि गुरु जी की वाणी के आगे हम लोगों की वाणी जो है बिल्कुल बेकार है और सारे श्रोता जो है उनको सुनने के लिए आता। लेकिन एक सब छूट गया कि ये यथा का जो रसा श्वासन आप सब लोग ले रहे हो, ये सारा का सारा उन महिलाओं को जाता है जो आज जो 2 महीने से लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई है। मैं उन सभी कार्यक्रमों को धन्यवाद देता हूँ, चाहे पुरुष हो चाहे महिला और यही होता है अतिथि देवो भव। तथा इन्हीं के कुल खानदान के जिनका विश्व में नाम चल रहा है। अभी महावीर में कुछ दिन पहले हुई थी देवजी नंदन जी ये सौभाग्य ये आशीर्वाद यही प्रतिवर्ष क्या होता है। वो घड़ी कब आएगी, फरवरी और मार्च महीना कब आएगा, होली का समय कब आएगा, जब आपका और गुरु जी के माध्यम से उस राजेंद्र जी दर्शन होगा। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आज मैंने गुरु से कहा मेरे कहने के पहले कथा को 10 बजे चलेगी, तो सभी मेरी महिलाओं वालों से बोले थोड़ा हो सकता है पति की सेवा में, बच्चे की सेवा में थोड़ी हल्की बात आएगी, लेकिन उस पर पूरा आगे साथ वाली बात सुनने को मिलेगा होगा तो थोड़ा समय निकालेगा। अगर अति आवश्यक हो तो ऐसा कोई स्थिति है शास्त्री के साथ अपना भगवान भी एक सबसे बड़ी सेवा हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथ में जहाँ जो इस कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं, सबसे बड़ा सहयोग होता है समय और उसी से जुड़े हुए सारे लोग। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और एक आशा चाहता हूँ हमेशा इस कथा में जुड़े रहिए, क्योंकि एक ऐसा प्रेम ये सोचना का इस कार्यक्रम से जुड़ गया। देखिए वाली बात
उसके बाद गणेश का इस विचार को नगरी में जो मुनि के माध्यम से कि कथा थाली में जो कथा होती थी तो थोड़ा डिस्टर्ब होता था, कोई पंडाल फाड़ था, कोई बच्चे लोग, इसीलिए थोड़ी महिलाओं को तकलीफ हो रही है। हम भी जान रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे पानी निकल रही है, आप लोग डायरेक्ट आपको पानी में जा रही है, उस चीज को मैं अपने वाणी को गिराता हूँ, गुरु जी को अभिनंदन करता हूँ। और कई ऐसे कथा कवि हैं जो आएंगे, मेरा पूरा एक बार कि कथा 10 वर्ष को चालू करते हैं, आप लोग से गुरु जी को कि देखिए गुरु जी मैं आपके आज्ञा से हो सकता है कि तमाम लोगों को चाहिए छोटे को क्योंकि ये जो हमारे काव्य के रचयिता महाकवि कालिदास अगर आध्यात्म उठा के गए ये ज्ञान का माध्यम कभी किसको क्या बना देता कोई नहीं जानता है। एको हम कुछ होता जो कृष्ण जी ने कहा कि एक मैं हूँ बाकी संसार में कोई नहीं, मैं संसार अंदर में हूँ, तो उन्हीं की कृपा हुई है जो मुनि पुराने बोले क्या बोले भाई चिट्ठी लगी और की लग गई तो इनके भी साथ पहले लग गई थी और मालूम हर वर्ष मुझे लगा। धन्यवाद भैया, आप अपने प्रश्न ऐसे करें हमारे संस्था को और आपके ऊर्जा के कारण ये सब कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आपका प्यार जो हम लोगों को मिल रहा है, हमारी संस्था को मिल रहा है। और आप जो भी मुझे पहली बार आए तो मैं चाहता हूँ कि राजदीप भैया की जो सब हमारे माता भाने के लिए और हमारे पूज्य महाराज के लिए बोले श्रीमद् भागवत कथा में कथा वाचक श्री यशोदानंद ठाकुर महाराज जी के चरणों में स्पर्श से प्रणाम करता हूँ और उनके सुनने के लिए जो सामने बैठे सारी महिलाएं बहनें माताएं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और इसी तरह से मुनि पांडे और उनके पूरे टीम जो उनके साथ शुक्ला दुबे आशुतोष मिश्रा और तमाम चौधरी सामने बैठे भी उनके सत्य संकल्प सेवा संस्थान पश्चिम की तरफ से ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उन सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। इसी के समय अपने संतों को विराम देते हुए जय हिंद महाराज ठाकुर महाराज को ढेर सारी शुभकामनाएं, मुनि पांडे आपको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं और अगले साल से बढ़िया धूमधाम से आता हो और बड़ी ताकत से करो। मेरी पूरी आपका सहयोग है, आपके साथ रहूंगा। अब आप जो तकलीफ के साथ साथ जो बना है वैसा नहीं होगा। धन्यवाद आपका। बस आपका भैया आशीर्वाद दीजिए, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है ना बहन जी? आप अपना मुंह समझ कर दिखाए। राधे राधे। तती स्कंद में जगत मैत्री संवाद कपिल देव संवाद हणाक का वर्णन, चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र ध्रुव के वंश का वर्णन, पंचम स्कंद में प्रियवचरित अग्नि चरित जड़ भर चरित रघु गणों को उपदेश, छठे में स्कंद में अजामिल उपाख्यान मरुद गणों की उत्पत्ति, सातवें स्कंद में पहला चरित्र नरसिंह अवतार, आठवां स्कंद गजेंद्र उपाख्यान समुद्र मंथन वामन अवतार मत्स्य अवतार, नवां स्कंद सूर्यवंश में श्री राम की और कृष्ण वंश में चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण की कथा, दसवें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं की वृंदावन से लेकर और द्वारका सभी लीलाओं का वर्णन, 11वें स्कंद में नवयुगेश्वर संवाद कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों का साफ लगने से नाश होना, भगवान का अपने धाम को जानना, उद्धव जी महाराज भद्र का आश्रम, 12वें स्कंद में कलयुग दुर्गुणों का वर्णन, नाम की महिमा, मैंने बताया नाम के द्वारा कलयुग में ही कल्याण होगा। परीक्षित जी महाराज को अंतिम उपदेश वहां से प्रस्थान तक के उपदेश देते हुए उन्होंने कहा अपनी कथा सुनी, तथ्य के आया, उसने भी अपनी पूर्ति की और परीक्षित जी महाराज वैकुंठ धाम को चले गए, उनका कल्याण हो गया महाराज। भागवत अंत में सूत जी महाराज कहते हैं निम्न गाना यथा गंगा,
देवानाम तो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणामिदं तथा। बहने वालों में जैसे गंगा जी हैं सर्वश्रेष्ठ, देवताओं में श्री कृष्ण हैं सर्वश्रेष्ठ, वैष्णवों में शंकर जी हैं और पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है क्षेत्राणाम चैव सवेशाम यथा काशी धनुत्तमा तथा पुराणवृतानाम श्रीमद्भगवताम ध्वजा। क्षेत्रों में जैसे काशी, पुराणों में भागवत पुराण, और उसमें से एक कील बची, उसको समुद्र में फेंक दिया, उसे मछली ने निगल लिया, मछली को मछुआरे ने निकाला, उसके द्वारा बहेलिया के पास वो पहुंचती है और बहेलिया के पास पहुंची महाराज। इधर यदुवंशी मदरा पान करके समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं और वह एल का नाम घास तलवार का काम करने लगते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं, उस घास को मार के एक दूसरे में, और वो गला काटने लगे। इसलिए सभी यदुवंशियों का वहाँ नाश हुआ, सब मारे गए और सबका नाश होते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने पैर पर पैर रख के नीचे विराजमान थे। तो वहाँ पर भगवान के पैर में पद्म था और बहेली ने देखा कि ये किसी हिरणी का नेत्र है, तो उसने वह कील लगाकर जैसे उस तीर को मारा, वो भगवान के चरणों में जाकर लगा। बलराम जी महाराज पहले ही चले गए, जैसे ही भगवान के पैर में जाकर लगा तो बहेलिया वहाँ पहुँचा, तो देखा तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश मिले, तो कहने लगे कि हमारा तुम्हारा जो हिसाब किताब था वो बराबर हो गया, क्योंकि मैंने पहले छुपकर तुम बाली थे और तुम बाली थे तो मैंने छुपकर तुम्हें मारा था। आज आपने मुझे छुपकर, मैं जा रहा हूँ, मेरा समय आ गया। इधर महाराज अर्जुन जी महाराज उद्धव के महाराज पहुँचते हैं भगवान के पास, तो कहने लगे महाराज आप जब जा रहे हो, धर्म किम गता शरण, धर्म किसकी शरण में रहेगा ये तो हमें बताइए, धर्म भी तो किसी की शरण में रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं अपनी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा में प्रदर्शित करके जाता हूँ, जो भी इसकी छाया में आएगा, जो भी इसकी शरण में आएगा, वह साक्षात मेरी ही शरण में आ जाएगा। बोलो राधे। यहाँ उद्धव जी महाराज अर्जुन सत्य संकल्प सेवा संस्थान और उसके बाद भजन चलेगा, फूलों की होली भी होगी। आज वृंदावन यहीं पे दर्शाया जाएगा और कृष्ण सुदामा चरित्र का भी झांकी निकाली जाएगी। सभी माता आज आखिरी दिन है, समय का कोई कीमत है कोई सोचना हो जाओ, लेकिन ये आनंद का समय है और ऐसा समय बार बार नहीं आता है। सभी माताएं वाले बनाने से दो हमारे संस्था के बारे में बोलेंगे। संस्था का बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतना बढ़िया का काम किया है, इसके लिए हृदय की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद। हमारे बीच में आए हमारे कार्यक्रम का महाराज एक दरवाजे पर एक दीन ब्राह्मण देव खड़े हुए, इनके वस्त्र कहीं फट रहे हैं, कहीं साफ। जरा कहाँ से आए हैं महाराज, और पूछ रहे हैं आपका कहाँ, आप कहाँ हैं, आपके बारे में कि मैं उनका मित्र हूँ और कृष्ण मेरा मित्र है। जैसे ही सुदामा जी महाराज का नाम लिया, महाराज ये होती है मित्रता। भगवान नंद
नंगे ही पैर जैसे खड़े थे दौड़ते हुए चल जाते। आज गोविंद दौड़े अपने मित्र के लिए, सुदामा के लिए। क्यों कि तू जो आवे एक पग तो मैं आऊं साथ, तू करेगो काठ सो तो मैं लोहे की लाला। तू एक पग चलता है मेरे लिए तो मैं तेरे लिए मिलने के लिए 60 पग आता हूँ, और तू एक पग पीछे हटता है तो मैं फिर कभी मिलता नहीं। तो इसलिए सज्जनों, आज कहीं पर भगवान का पीताम्बर वो लटकता हुआ जा रहा है, गिरना दौड़ते जा रहा है। आज मित्र की खुशी, आंख में आंसू आ गए। भगवान आज मेरा मित्र आया है, आज मेरा सुदामा आया। झांकी भी आएगी आपके सामने सज्जनों। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पड़ा तको हाथ छुए, मैल के जग सो पग धोए। सुदामा जी महाराज को ले जाते हैं अपनी गद्दी पर विराजमान कराया। इतने भगवान रोए कि जल की जरूरत नहीं। कांटे के त्याग रक्त जो था साफ किया, स्वच्छ स्नान कराया, भोजन कराया, अच्छे अच्छे वस्त्र कराया। द्वारकाधीश जहाँ रहते थे वहाँ सुदामा जी महाराज को बिठाते थे और आप नीचे जाते। ये है मित्रता का भाव, क्योंकि ब्राह्मण देव हैं, ये ऊंचे बैठेंगे और मैं नीचे बैठूंगा। कुछ समय रखा तो भगवान ने कहा, रे भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजा नहीं। और सुदामा जी कहने लगे, कछु हथुई ना तो भेजे काके ना भैया, कछु ना भेजो भाई। फिर भी भाभी ने कुछ न कुछ जरूर कि ना कुछ नहीं भेजा। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उस पोटली को निकाल लिया। चावल वाली को एक मुट्ठी डाली, एक लोक का बिहारी, 2 मुट्ठी डाली, 2 लोक का बिहारी, तीसरी मुट्ठी जैसे ही डाली तो रुक्मिणी ने पकड़ ली, सबरे दे दोगे, अब एक आधा छोड़ोगे फिर खा जाए। मान इन भक्तों के लिए, तो इन भक्तों के तो हृदय में विराजमान होकर रहता हूँ। इनके लिए तो मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट, मैं तो इनका दास हूँ। सुदामा जी महाराज आनंद में रहते हैं सज्जनों। इधर महल तो महले बन गए घर पर। अब सुदामा जी को रात्रि में याद आया, तुम तो यहाँ 56 प्रकार के मार लो और चक्र वस्त्र पहन लो, आनंद ले लो। बालक भूखे पड़े होंगे, उनको क्या होगा। चल सुबह, क्योंकि महाराज सुदामा जी तो वहाँ आनंद ले रहे, वहाँ कहीं वहाँ भूखे मर रहे, कहीं मर तो नहीं गए, चलना चाहिए। सुदामा जी महाराज सुबह कहा, भैया कृष्ण भाई, हमें तो भाई तेरी भाभी याद कर रही होगी, जाते अब हम चलें। भगवान ने कहा नहीं और रहो। अब महाराज सबरी रानियां सेवा करती है सुदामा जी की, भोजन इत्यादि से भगवान चकाचक। कोई खीर बना रही है तो कोई लड्डू बना रही है, तो कोई रबड़ी बना रही है, तो कोई कचू बना रही है। सुदामा जी आनंद ले रहे हैं चकाचक। सुबह को समय है और भाई कृष्ण हमें तो जा ऐसा करिए, रथ को बुलाया, रथ में बैठा कर सुदामा जी को छोड़। अब सुदामा जी कह रहे हैं कि रथ में बैठा के यहाँ से तो छोड़ दे, वो माँ तो कछूना है। जाके कहा देखेंगे कि मित्र पे तेरे पे कछूना है। रथ को नगरी से कुछ दूर पहले ही छोड़ दिया कि भैया तू जा। कि नहीं नहीं, महाराज ने तो कहा है कि घर पर छोड़ के, बोले घर हो तो छोड़ेगा, मान के रहने दे। अब अपने स्थान पर पहुंचे, देखा तो महाराज वहाँ महल दुमहल खड़े हैं।
सुदामा जी पूछ रहे हैं को काम हम द्वारका चले गए कोई भगवान करने लगो ये हमारी कुटिया तकाई यहाँ तो महल ठाड़े कुटिया फुटिया तो सब गई बह गई दिखे बाढ़ अब तो महाराज सुदामा जी महाराज फिर चक्कर लगाते थी तो यही फिर चक्कर लगाते थी तो यही लेकिन चिन्ह मिलते हैं लेकिन कुटिया नहीं मिलती है। सुशीला जी ऊपर से देखा पहले वन के महाराज तो नीचे खड़े हैं चक्कर लगाते लगाते उन्होंने द्वारपाल से कहा कि ये जो खड़े हैं ना इनको पकड़ के लगा। द्वारपाल कहा हाँ महाराज मान के हाँ भैया कि आपको अंदर बुलाना है ना मेरे का घर वाले स्वयं घुस जाऊं नहीं आपको बुला रहा। सुदामा जी भीतर गए जाके देखा तो महाराज महल। सुशीला जी ने कहा हाँ स्वामी कहाँ घूम रहे हो हमारी कुटिया फुटिया गई कहाँ ये कौन के घर में आ गई कि ये द्वारकाधीश ने ही आपको दिया मैंने कहा था ना कि द्वारकाधीश के पास चले जाओ आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे। ऐसे ही सज्जनों हम भगवान की शरण में चले जाएं तो प्रभु हमें सब कुछ प्रदान कर देते हैं। बोलो राधे। आइए यहाँ पर अब कथा को विराम दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं को बनाया 24 गुरुओं से भी शिक्षा ली जो जिससे मिला वो शिक्षा ली। शिक्षा लेते हुए सज्जनों यदुवंशी एक बार ऐसा हुआ कि एक यदुवंशी लड़का पेट से कढ़ाई बांध कर और दुर्वासा ऋषि के पास वहां पहुंचा कहने लगा महाराज इसके क्या संतान होगी धोती पिढ़ाकर और बढ़िया तरह से सजा धजा कर। उन्होंने श्राप दे दिया दुष्ट तुम ये समझ रहे होगे कि संत के पास आकर कि भगवान हमारे हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जाओ जिसके जो भी होगा वो सब तुम्हारा नाश कर जाएगा यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। अब तो महाराज उसको घिस घिस के समुद्र में डाला समुद्र के और उससे